दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से ऊंची आवाज में बात करने की। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मम्मा ये क्या है? अलमारी साफ करने में सुनीति की 4 साल की बेटी रिया इशारा करते हुए पूछती है, बेटा ये मम्मा पापा की शादी की एल्बम में। सुनीति बोली, मुझे देखना है मम्मा। टिया बोली, ठीक है चलो बेड पर बैठो, मम्मा लाती हैं एल्बम, आप आराम से देखना और मम्मा को काम करने देना। सुनीति एल्बम उठाते हुए बोली, ओके मम्मा। टिया ये बोल फटाफट बेड पर जाकर बैठ गई। मम्मा आप कितने सुंदर लग रहे हो दुल्हन बने हुए। एल्बम देखते हुए टिया बोली। सुनीति काम करते करते टिया को देख मुस्कुरा दिया। पेज पलट पलट कर एल्बम देख रही थी, साथ साथ उसके चेहरे के हाव भाव भी बदल रहे थे। फिर उसने वापस से पलट कर सारी एल्बम देखी। तब तक सुनीति कमरे का काम खत्म कर रसोई में चली गई थी। मम्मा आप बहुत गंदे हो। तभी टिया रोते हुए आई और सुनीति से बोली, क्यों बेटा, क्या आपकी मम्मा ने ऐसा? तभी टिया की दादी राधा जी वहाँ बोली, दादी आप भी गंदे हो, सब गंदे हैं, मुझे किसी से बात नहीं करनी। टिया रोते हुए बोली, अब तो सारा घर परेशान। आखिर सबकी लाडली टिया को हुआ क्या है? सबने उससे बहलाने की कोशिश की, चॉकलेट खिलौने सब दिए पर टिया रूठी ही रही। बेटा बताओ तो ऐसा क्या हुआ जो आप इतना रो रहे हो और सबको गंदा बता रहे हो? टिया के पापा राघव ऑफिस से आकर बोले, पापा आप सब शादी में गए और मुझे नहीं ले गए। टिया रोते हुए बोली, कौन सी शादी में गए हम आपको छोड़कर? राघव हैरान हो बोला, जिसमें मम्मा दुल्हन बनी थी और आप दूल्हा जिसकी एल्बम भी है, उसमें मेरी एक भी फोटो नहीं है। टिया रोते हुए बोली, हे भगवान, ये तेरी और सुनीति की शादी की बात कर रही है। राधा जी सिर पीट कर बोली, बेटा तब आप भगवान जी के घर थे, हमारे घर तो बाद में आए, वरना हम आपको जरूर ले जाते हैं। शादी में राघव उसे बहलाते हुए बोला, तो आप भगवान जी के घर से पहले ही ले आते, मुझे भी आपकी शादी में जाना था। टिया बोली, पर बेटा आपको भगवान जी ने तब हमें दिया ही नहीं, हमारी शादी के बाद हमने प्रार्थना की भगवान जी से, तब दिया हुआ ने आपको हमें। राघव उसे गोद में उठा बोला, पर मुझे तो आपकी शादी में जाना है, आप दोबारा से शादी करो। टिया ने एक नई बात उठा दी, बेटा ऐसा थोड़ी होता है, शादी तो एक बार ही होती है। सुनीति उसे समझाते हुए बोली, पर नन्ही बच्ची किसी के समझाए नहीं समझ रही थी, सबके प्रयास विफल हो गए। टिया का रो रो कर बुरा हाल, बहुत जिद करने लगी हो तुम, एक बार बोल दिया ना, समझ नहीं आता उसका रोना सुन। सुनीति जुझला कर गुस्से में बोली। सुनीति को गुस्से में देख टिया और जोर से रोने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे राजकुमारी से ऐसे बात करने की? वह ठीक ही तो कह रही है, वह तुम लोगों की शादी में नहीं थी, उससे बुरा तो लगेगा ना, सबको लगेगा। राधा जी पोती को बहलाने के लिए बोली, दादी से सह पाते ही टिया उनकी गोद में सड़कर रोने लगी। ठीक है, हम 2 महीने बाद तुम्हारे मम्मी पापा की फिर से शादी कर देंगे, उनकी सालगिरह वाले दिन। अब तो खुश राधा जी उसे शुभ कराती बोली, ये मेरे मम्मी पापा की शादी होगी, मैं भी शादी में जाऊंगी। टिया खुश होते हुए बोली, मम्मी ये क्या
कह रहे हो आप? राघव राधा जी से बोला, बेटा बच्ची है, कुछ दिन में भूल जाएगी। राधा जी ने धीरे से कहा। उधर टिया खुशी से झूम रही थी, इधर सुनीति ने शादी की एल्बम को ताले में छिपा कर रखा और कसम खाई, जब तक बच्ची बड़ी नहीं होती इसे निकालना ही नहीं, वरना फिर से ये तस्वीरें बवाल एक जान बन जाए।